अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की बुक के बारे में। जो नई बुक आई है उसमें कितने चैप्टर हैं, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से चैप्टर चेंज हुए हैं, चैप्टर्स का नाम कौन कौन सा है, तो वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं आपको बुक आज दिखा देता हूँ फर्स्ट ईयर की बुक कैसी है। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में, उसके चैप्टर्स वगैरह देख लेते हैं कौन कौन से। अच्छा बच्चे देखिए, ये हमारे पास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का नाम है, जिसे चैप्टर नंबर 1 है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री है स्टेशोमेट्री। ये आपके पास चैप्टर नंबर 1 है। इससे पहले जो आपके पास बुक थी उसमें इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री वगैरह था। तो ये हमारे पास क्या है, स्टेशोमेट्री, इसका चैप्टर नंबर 1 है। तो ये आपके पास है। अब ज़रा देखिए इसमें आपको पढ़ना क्या क्या पड़ेगा, ये भी ज़रा देख लीजिए। जैसे मिसाल के तौर पर मोल और एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोज नंबर, एवोगैड्रो और का नंबर एन है 6.0 to 6.23। और मोल की डिफिनेशन वगैरह आपको पढ़ना पड़ेगी। इस तरह देखिए, इस तरफ ये इसके अलावा आपको मोलर मास हो गया, फार्मूला मास हो गया, ये आपको स्टडी करना पड़ेगा। सोडियम हो गया, वाटर हो गया, इसका रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास एंड एवोगैड्रोस नंबर, ये तमाम चीज़ें आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना पड़ेंगी। इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड मास, तो ये भी आपको इसके न्यूमेरिकल्स हैं, कैलकुलेशंस वगैरह, ये भी आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना पड़ेंगी। तो देखें, ये आपके पास सोल्यूशन वगैरह इनके देख लीजिएगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, कैलकुलेशंस वगैरह आपको चैप्टर नंबर 1 में स्टडी करनी है। तो अच्छी तरह आप तैयारी कीजिएगा। न्यू बुक है तो इसके देखिए एग्जाम्पल्स वगैरह भी दी गई हैं, इसमें एमसीक्यूज़ वगैरह भी हैं, समरी वगैरह भी हैं। काफ़ी अच्छी बुक है, कलर प्रिंटेड बुक है ये। इसके अलावा इसका साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल नोटेशन वगैरह भी आपको इसमें डिस्कस करना पड़ेंगे, स्टडी करना पड़ेंगे। तो देख लें ये भी इस तरीके की। तो आपको नज़र भी आ रहा होगा स्क्रीन पर। तो ये आपको क्या है, केमिस्ट्री की फर्स्ट ईयर की बुक है, चैप्टर नंबर 1 के बारे में। चैप्टर नंबर 1 में आपको ये स्टडी करना पड़ेगा। तो ये एक्टिविटीज़ भी दी गई हैं कुछ। इसके अलावा आपको डेफिनेशन वगैरह, समरी वगैरह दी गई है। देखिए इस तरह का ये आपके पास एमसीक्यूज़, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। इस टाइप के आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी स्टडी करना है। अब चैप्टर नंबर 2 पे भी आते हैं। चैप्टर नंबर 2 आपके पास क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ज़रा देखिए, उस पुराने वाली बुक में था स्टेट्स ऑफ मैटर, द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर था। आप इसमें चैप्टर नंबर 2 क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें आपको एटम के उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं, डेल्टन की थ्योरीज हो गई, जस्ट लाइक, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास ये आ गया नीड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, चैडविक हो गए। इस तरीके के इनकी थ्योरीज आपको पढ़ना पड़ेगी। ये आपके पास देख लें, इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोहर का एटॉमिक मॉडल भी आपको इसमें डिस्कस करना पड़ेगा। इसका रेडियस, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रेडियस, वेव नंबर वगैरह आपको इसमें स्टडी करने, ये देख लीजिए। तो इस तमाम चीज़ें जो है आपको चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़नी है। इतना मुश्किल भी नहीं है, कुछ चीज़ें पुराने सिलेबस से रिलेटेड हैं, देख लें। जैसे मिसाल के तौर पर ये हो गया, इस टाइप के सवाल आपको क्या है स्टडी करने हैं। सेल्फ असेसमेंट भी है इसमें। ज़रा देखिए आपका यानी कि थ्रू डिफेक्ट बहुत थ्योरी, बहुत एटॉमिक मॉडल होगा, डिफेक्ट्स इसके बहुत एटॉमिक मॉडल के थ्योरी के। इस तरह देखिए आपके पास स्पेक्ट्रम वगैरह हो गया, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम भी आपको क्या है स्टडी करना पड़ेंगी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो गया। ये चैप्टर नंबर 2 यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको क्या है स्टडी करनी है। रेडियो एक्टिविटी का भी इसमें टॉपिक हैगा। तो अल्फ़ा रेज, बीटा रेज, गैमा रेज, देखिए ये तमाम चीज़ें क्या है, ये भी आपको चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करनी है। ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ऑर्बिटल SPDF, तमाम चीज़ें ये भी आपको, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, पॉलीज एक्सक्लूजन रूल। तो ये तमाम चीज़ें भी डिफरेंट रूल्स होंगे, सब वो भी आपको क्या करने हैं, स्टडी करने पड़ेंगे। ये था इसकी समरी भी देख लें। चैप्टर नंबर 2 में आपको समरी है, एटम, बोहर एटॉमिक मॉडल, कन्वर्जन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज़ भी आपको इसमें स्टडी करना पड़ेगी। आपको अच्छी तरह तैयारी कीजिएगा। तो ये आपके पास क्या है, चैप्टर नंबर 3 है, थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मोलिक्यूल्स। तो ज़रा देखिए इसमें मोलिक्यूल्स की शेप, कोवलेंट बॉन्डिंग, डिफरेंट बॉन्डिंग्स आपको डिस्कस करना पड़ेंगे। थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT इसको बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में डिफरेंसेस भी आपको स्टडी करना है इसमें। लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, चैप्टर नंबर 2 की बात हो रही है। MOT, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये तमाम थ्योरीज भी आपको डिस्कस करना पड़ेंगे इसमें। अच्छी तरह याद कीजिएगा, इसको अभी से तैयारी शुरू करें। इतनी मुश्किल, आसान नहीं है बुक, लेकिन मुश्किल भी ज़्यादा नहीं है।
शेप ऑफ द मोलिक्यूल्स देखिए, आपको मोलिक्यूल्स की शेप होगी, जैसे मिसाल के तौर पर ट्राइगोनल क्या होगा, ये देखिए इस तरीके की टेट्राहेड्रल शेप, इस तरीके की जो है ना आपको इसमें मोलिक्यूल्स की शेप डिस्कस करना है। अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा, पढ़िएगा दिल लगाकर। यह हाइब्रिडाइजेशन आ गया, देखिए इस तरीके की SP2 SP3 इस टाइप की आपको पढ़ना पड़ेंगी। तो ये चैप्टर नंबर 3 था आपके पास। सेल्फ असेसमेंट भी है इसकी, देखिए देख लीजिएगा, इसमें आप सेल्फ असेसमेंट भी है इसमें। और ज़रा देखिए उन्होंने अच्छा इसका कलर कलर वगैरह अच्छे किए हैं, बहुत अच्छी तरह प्रिंट कलर प्रिंटेड बुक है। तो ज़रा देखिए आपको पास ये भी इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, तमाम चीज़ें क्या है आपको चैप्टर नंबर 3 में स्टडी करनी है। समरी भी देख लें इसकी, सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड जो भी है आपको इस तरीके की आपको चीज़ें समरी में मिल जाएंगी। ये MCQs वगैरह भी हैं, MCQs भी देख लीजिएगा। अब ज़रा देखिए आपके पास चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1 दे, स्टेट्स ऑफ मैटर। ये दूसरा चैप्टर था, लेकिन अब इन्होंने चैप्टर नंबर 4 को 3 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे पहले आप पढ़ेंगे नंबर 1 गैस। तो आपको ज़रा देखिए पार्टिकुलर पोस्टुलेट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और गैसेस, इसमें आप पढ़ेंगे। इसमें क्या प्रेशर एंड इट्स यूनिट वगैरह आप डिस्कस करेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स कैलकुलेशन वगैरह, पेस्कल का यानी कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है, PSI होता है, टोर होता है, इस तरह के क्या आप स्टडी करेंगे इसको। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, ये तमाम चीज़ें आप क्या करेंगे चैप्टर नंबर 4 में पार्ट 1 यानी गैस वाले टॉपिक में आप इसको डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 को 3 हिस्सों में इन्होंने डिवाइड किया है, समझ लें चैप्टर नंबर 4 के 3 चैप्टर्स में इन्होंने डिवाइड किया है। तो देखें इस तरीके से जनरल के इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स वगैरह, कैलकुलेशंस वगैरह आपको इसमें मिलेंगी। गैस लॉज आपको मिल जाएंगे इसमें, वो आपको स्टडी करना पड़ेंगे। तो ये था आपके पास चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1, समझ लें गैस वाला टॉपिक। तो देखिए डेल्सन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो ये भी आपको एवोगैड्रो लॉ, तमाम गैस लॉज आपको इसमें स्टडी करना पड़ेंगे। डिफ्यूजन वगैरह, फ्यूजन की डिफिनेशन वगैरह भी इसमें है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पुराने कोर्स से रिलेट करती हैं। तो ये चैप्टर नंबर 4 का गैस वाला टॉपिक समझ लें, पार्ट 1 समझ लें या 1 समझ लें, गैस वाला टॉपिक इसमें चल रहा है। इसकी समरी भी आ जाएगी, देखिएगा समरी में तमाम चीज़ आपको उसमें स्टडी करना पड़ेगी। MCQs वगैरह आ जाएंगे, देख लें। अब देखिए इसका पार्ट 2 स्टेट ऑफ मैटर में क्या है आपके पास, पार्ट 2 है लिक्विड्स। तो ये समझ लें चैप्टर नंबर 2 समझ लें इसको, यानी कि चैप्टर नंबर 5 समझ लें एक किस्म का। वो तो स्टडी करना पड़ेगी। काइनेटिक मोलिकुलर इंटरप्रिटेशन ऑफ लिक्विड्स हो जाएगा इसमें डिफ्यूजन, कंप्रेशन, इस तरीके की चीज़ें, एक्सपेंशन, कंसंट्रेशन वगैरह, मोलिकुलर मोशन, काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी ऑफ सॉलिड लिक्विड गैसेस, अलग अलग में गैस वाले में गैस की होगी, सॉलिड वाले में सॉलिड की होगी, लिक्विड वाले में लिक्विड की होगी, डायपोल देखिए इंटरेक्शन आएगा। इस टाइप की चीज़ आपको इसमें पढ़ना पड़ेंगी। तो ये तमाम चीज़ आपको पढ़नी है। सेल्फ असेसमेंट में देख लीजिए, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, ये भी क्या है इसमें इंक्लूड किया गया है। इंटर मोलिकुलर फोर्सेस, टेम्परेचर, मोलिकुलर साइज, यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन वगैरह, तमाम चीज़ें क्या है इसमें आपको डिस्कस करनी है, पढ़नी है। इसको अच्छी तरह याद करना है, इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है आपने। ये एक्टिविटीज़ भी हैं, ये समरी है, देख ले। ये आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गए। अब ये थर्ड पार्ट है स्टेट ऑफ मैटर का, जो थर्ड में आएगा आपको चैप्टर नंबर 6 कह दीजिए इसको, एक किस्म का। तो देखिए स्टेट ऑफ मैटर था, 4 था, चैप्टर नंबर 4 था, उसमें गैस था। फिर आया आपके पास लिक्विड, अब लिक्विड्स के बाद आपके पास आया सॉलिड्स। तो ये सॉलिड्स चैप्टर नंबर 6 कह दीजिए, स्टेट्स ऑफ मैटर का 3 पार्ट चैप्टर नंबर 6। ये देखिए इस टाइप की चीज़ें आपको आएंगी। काइनेटिक मोलिकुलर इंटरेक्शन ऑफ सॉलिड्स, देखिए काफ़ी खूबसूरत डायग्राम है इसमें।
सब्लिमेशन वगैरह, क्रिस्टल एमोर्फस, इस टाइप की चीज़ें आपको जो है ना डेफिनेशन वगैरह देखिए क्रिस्टल एमोर्फस में डिफरेंस आ जाएगा। सिमेट्रिकल और जो ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ क्रिस्टल आ गया, शार्प, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बस इस तरह की चीज़ें आपको लास्ट टॉपिक जो चैप्टर नंबर 6 है सॉलिड्स का, उसमें आपको डिस्कस करनी है। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट भी देख लीजिए, या आयनिक सॉलिड्स, तो देखिए रेडियस रेशो, ये तमाम चीज़ें आपको क्या है, पोर कंडक्टिविटी कब होती है, तो इस टाइप की चीज़ें आपको जो है डेफिनेशन वगैरह, थ्योरीज वगैरह आपको याद करनी है, पढ़नी है, समझनी है। तो देखिए मोलिकुलर सॉलिड्स, ये देखिए क्रिस्टल लेटिस, यूनिट सेल, ये तमाम चीज़ें आपको क्या है लास्ट वाले टॉपिक में, लास्ट वाले चैप्टर में सॉलिड्स में आपको डिस्कस करना पड़ेंगे। तो नई बुक के अकॉर्डिंग, नई बुक का इंट्रोडक्शन था आपको कि इसमें आपको कौन कौन सा चैप्टर है, क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसके MCQs भी हैं, ये MCQs भी देख लीजिए। उम्मीद है आपको बुक पसंद आई होगी। तो एंड हो गया इसका। तो ये आपका बुक का इंट्रोडक्शन था। शुक्रिया।